हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनुप सिंह डांगी। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था करने को, तो कमेंट तुमने कर दिया होगा। और नहीं देखा वो क्वेश्चन तो समझना उस क्वेश्चन को, देखो एक बार। और उसमें जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है वो उसी से रिलेटेड है, आप चेक करके ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नई प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है, और उससे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? एल्टीट्यूड। तो देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए हम ना, क्या होता है आइसोसेलेस बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इन विच जिसके अंदर एल्टीट्यूड्स, अब ये नया वर्ड आ गया। देखो एल्टीट्यूड्स, अब तुमने अभी तक एक नाम पढ़ा था परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर क्या था कि जो एक लाइन के ऊपर जाके सीधा 90 डिग्री बनाता है वो परपेंडिकुलर होता है। बस अब इस वर्ड का इसके साथ देखो एक वर्ड जोड़ देता हूँ मैं, बाइसेक्टर। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि हमने पढ़ा है इसलिए अच्छा लगता है। तो एक नया वर्ड आया एल्टीट्यूड। अब इस एल्टीट्यूड का काम इतना ही है कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी वर्टेक्स से निकलता है और सामने वाली साइड पे जाके 90 डिग्री कट कर देता है या टिक जाता है उसके ऊपर एकदम सीधा। इसका कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरी लाइन को कितने पार्ट्स में इक्वल में काट रहा है, नॉट इक्वल में काट रहा है, ये कोई मतलब नहीं है इसको। इसका काम सीधा एक ही है कि मैं जाके सीधा बस 90 डिग्री बनाऊं, किसी एक वर्टेक्स से निकलूं और सामने वाली साइड पे जाके 90 डिग्री पे चिपक जाऊं, है ना। तो एल्टीट्यूड भी सेम परपेंडिकुलर वाला ही मीनिंग होता है, बट कभी एल्टीट्यूड बाइसेक्टर वर्ड हम नहीं सुनते हैं और देखते हैं, है ना। तो इससे घबराना नहीं है कि सर ये एल्टीट्यूड नया वर्ड आ गया था इसलिए क्या हो गया ये। तो अब देखो बच्चा लोग, अब यहाँ से क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड्स है BE एंड CF। एक ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था ये रहा। अभी तक इसने बात नहीं की कि इक्वल साइड कौन सी है, तो वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है यहाँ तक। उसके आगे क्या करें, BE एंड CF दो लाइनें हैं, B से निकला E और C से निकला F। तो पता तो चल गया कहाँ से निकले, पर जाएंगे कहाँ। वैसे तो हम समझदार हैं, समझ जाते हैं, बट क्वेश्चन समझते हैं। ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। कौन सी साइड है बच्चा लोग? इक्वल साइड। अभी इसने ये नहीं कहा AC इक्वल AB के, इसने बोला है इक्वल साइड्स हैं AC एंड AB, और उन्हीं के ऊपर BE एंड CF आके टिके रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब AC पे तो आया BE, तो B से निकला AC पे, E जाके टिक गया AC पे, और AB पे जाके टिका CF। CF, हाँ, BF नहीं CF। तो F कहाँ है? AC पे, AB पे। तो इसका मतलब AB इक्वल है AC के। तो इससे तो एक ही बात निकल के आती है कि एंगल B इक्वल है एंगल C के। ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो काम आएगा तो ले लेंगे, वरना पढ़ा है आराम से, क्या दिक्कत है। सेकेंड थिंग, AB AC के इक्वल है, यहाँ तक भी बात ठीक थी, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब चलो क्या पूछ रहा है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स, क्या बच्चा लोग जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे ना उसने, BE CF दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि BE इक्वल है CF के, ये प्रूव करना है। तो हम देखो क्या कर सकते हैं। अब हमें पता सर इक्वल लाना है, तो एंगल इक्वल है उससे कर दो, है ना। बट वो एक ही ट्राइंगल में होनी चाहिए। यहाँ पे B एंगल एक ट्राइंगल में आ रहा है, C दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब हमें ये भी नहीं पता है कहाँ पे जाके कट कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब BE और CF से तो दो ट्राइंगल बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो बनाओ। तो दो तो ऊपर बन रहे हैं, दो नीचे बन रहे हैं। याद आ रहा है एक क्वेश्चन किया था अपन ने, दो ऊपर दो नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले देखता हूँ, तो ये मेरी BE है, BV नहीं है, BE है, और ये मेरा A है। तो एक ट्राइंगल ये है, और ऐसा ही नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा ट्राइंगल है जिसका नाम AFC है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दोनों 90 डिग्री हैं, चलेगा काम। ये एंगल A इक्वल है एंगल A के, चलेगा काम। AB इक्वल है AB के, तो कौन सा रूल लग रहा है रे? AAS। AAS है क्या ऐसा रूल? यस। अब किसी ने सोचा नहीं सर मेरे को तो एक ट्राइंगल और दिख रहा है BE और CF से, BV नहीं है बच्चा, BE है। तो BE और CF से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये हो गया BEC, C है हाँ, और इधर एक है BCF, ऐसा कुछ है ना। इसमें क्या क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है।
एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, बट ये पूरा नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता इसको। बी सी दोनों में कॉमन है, चलेगा। तो अब कौन रह गया? ना तो हमें एंगल पता, हाँ पता है ना क्या, इसमें पूरा एंगल बी है और इसमें पूरा एंगल सी है, तो इसमें भी ए एस रूल लग रहा है ना। तो इसमें तुम ट्राई करो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें तुम ट्राई करना कि तुम्हारे को सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा तो चैप्टर के लास्ट में हम फिर से ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम कमेंट करके रखोगे, उनका हम सेपरेट वीडियो डिस्कस कर लेंगे, या रिवीजन में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पर बताना जरूर है ना, बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। बाकी अगर तुम नहीं बताओ तो भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना बच्चा लोग, हम तो क्या पता क्या करेंगे, बट तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है बच्चा लोग। तो हमारा एंगल बी और सी वाला तो सेकंड वाले में काम में आ रहा है, ए बी इक्वल ए सी वाले से, बाकी तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी से, है ना, ए बी इक्वल ए से, ओके ओके ओके। अब हम लिखेंगे ये इक्वल गिवन है, तो हम मे भी इसको नहीं लिखें तो भी काम चलेगा, है ना, हम डायरेक्ट लिख दें तो भी काम चल सकता है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, या सारी बातें तुम लिख दो कि बी एंड सी एफ आर इक्वल, सॉरी बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑन ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिख के फिर तुम 90 डिग्री एंगल को ला सकते हो, बट हम नहीं लाएंगे। चलो हम शॉर्टकट में करते हैं, थोड़ा सा आज थोड़ा कुछ खा जाते हैं पी जाते हैं बीच में से। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे दो ट्राइंगल के नाम, जिसमें से एक का नाम है ट्राइंगल ए एफ सी एंड दूसरे का नाम है ट्राइंगल पता नहीं, पर बना तो लेते हैं, उसकी हेल्प से करेंगे ना। तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है ए एफ सी, ये 90 है, ये इक्वल है, ये 90 है और ये इक्वल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चा लोग? यहाँ पे एक नाम लिखना है, याद रखना, मैं भूल जाऊँ तो भी लिख लेना। सबसे पहले तुम लोग बच्चा लोग बोलोगे कि सर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, कॉमन एंगल है, एंगल भी कॉमन होते हैं, है ना। सेकेंड थिंग हम लिख देंगे एंगल बी ई ए इक्वल एंगल सी एफ ए, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, डायग्राम में दिख रहे हैं। या तुम यहाँ पे लिख सकते हो बोथ आर एल्टीट्यूड, सी एफ एंड बी ई आर एल्टीट्यूड, दैट्स वाई सी एफ एंड बी ई आर एल्टीट्यूड, इस वजह से। थर्ड थिंग ए बी इक्वल ए सी, ये हमारे को गिवन है, तो हम बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से हम कह रहे हैं ट्राइंगल, पहले का नाम तो हमने ए एफ सी रखा है, कॉन्ग्रुएंट है। ए एफ सी से कुछ याद आ रहा है? मुझे बताना क्या याद आ रहा है ना। ट्राइंगल, अब देखो ए एफ तो कुछ है ही नहीं, ए बी है और इधर ए सी है, तो इधर मैंने ए बी की बात क्यों लिख दी और इधर ए सी की? तो इधर मैं नाम, इधर से नाम हम ए बी ई ले लेते हैं, उधर पता नहीं क्या आएगा, ए बी ई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो हम इतने इंटेलिजेंट हो ना, नाम तो आगे पीछे कर देंगे। अब आप इतने इंटेलिजेंट तो हो गए नहीं हुए, हो गए हों नहीं हुए हों, देखेंगे। अब देखो ए बी इक्वल है ए सी के, तो पहला दूसरा, तो पहला दूसरा मैं लिख देता हूँ ए सी। एंगल ई इक्वल है एंगल एफ के, तो ई एफ लास्ट में आएगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल है ए के, पहला पहले के, हो गया, सही आया है। अब हमें लाना क्या था रे? एल्टीट्यूड इक्वल लाने थे, तो एल्टीट्यूड कौन कौन है? बी एंड एफ सी, तो यहाँ से देखो बी ई और एफ सी इक्वल आ रहे हैं क्या? यस। तो बाई सी पी सी टी से हमारा काम हो गया, बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं बी ई इक्वल सी एफ। तो हम क्या लिखेंगे? सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सो एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। अब एक बात बताओ, तुम नोट करना कहीं पे, कि हमने एक बात पढ़ी थी सेकंड वाले क्वेश्चन में और थर्ड वाले क्वेश्चन में। नोट करने वाली बात क्या है कि सर अगर सेकंड वाले क्वेश्चन से हम देखें तो एक ट्राइंगल होता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ए बी सी होता है, तो उसके अंदर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मे बी वो, हाँ ये बात देखो, अगर एक ट्राइंगल है
आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके अंदर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो जिस वर्टेक्स से निकला होता है उसका एंगल बाइसेक्टर करके निकलता है। ये बात लिख लो कहीं पर, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी और तुमने नहीं देखा है तो देख लो, है ना। इसका जस्ट कन्वर्स भी हो सकता है कि अगर एक कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। ये भी बात तुम राइट कर लो कहीं पे, एक बार वीडियो को स्लो करके वापस से सुन लेना। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें कोई भी दो एल्टीट्यूड में ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों का भी तुम प्रैक्टिस करेंगे या मे भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो तुम तीनों के लिए भी तुम ट्राई करना क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक, और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस भी की है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, तो ये रही हमारी एक्स्ट्रा बातें। और क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया एक एक्स्ट्रा कि इसको नीचे वाले ट्राइंगल लेके तुम कॉन्ग्रुएंट करके देखना होता है कि नहीं होता है। और बच्चों लोग बेसिक्स पढ़ा करो, आराम से समझो, मैथ इतनी हार्ड नहीं है और हम एकदम ईजी कर लेंगे मैथ को। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहे तो हम एकदम ईजी ऐसे टिप्स पे कर लेंगे मैथ को, क्योंकि हम इतनी अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे लिए छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।